हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सेमेस्टर 2 का ज़ूलॉजी का फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। उसका डिस्कशन फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस का डिस्कशन है वो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ से देख सकते हो। सो सेमेस्टर 2 की बात करें तो यहाँ पर भी 201 और 202 करके दो पेपर होंगे, थियरी एज वेल एज़ प्रैक्टिकल। तो 201 की बात करें तो उसमें आपको कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़नी होती है और अप्लाइड जूलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी। तो इनमें भी 4 यूनिट होंगे। सबसे पहला यूनिट जो है वह इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम यानी कि जो स्किन होती है तो उसके बारे में, और उसके जो विथ रिस्पेक्ट ग्लैंड्स जो होती है जैसे डिराइवेटिव्स और इंटेग्यूमेंट्स, तो उनके साथ जो ग्लैंड्स जुड़ी हुई होती है इनमें आई हुई होती है स्किन में। साथ ही डिजिटल टिप्स यानी कि हमारी स्किन से जैसे कि ह्यूमन बीइंग में नेल्स देखने को मिलते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनमें हॉर्न्स होते हैं, क्लोज होते हैं, तो उन सब के बारे में आपको पढ़ना होता है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन दोनों सिस्टम को वर्टिब्रेट्स में पर्टिकुलरली यानी कि पाइसिस टू मैमल्स, मत्स्य से लेकर सस्तन तक कंपैरेटिवली पढ़ना होता है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, अलग अलग फाइलम के जो एनिमल्स है तो उनमें जो एलिमेंट्री कैनल, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये सब होती है वो अलग अलग डिफरेंस थोड़े पार्ट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग उससे होता है, तो वो क्या डिफरेंस है उसको कंपैरेटिवली आपको पढ़ना होता है। उसी तरह से यूनिट 2 जो है उनमें आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इवोल्यूशन ऑफ हार्ट यानी कि अगेन पाइसिस से लेकर मैमल्स में हार्ट का क्या इवोल्यूशन हुआ है, क्यों हुआ है और किस तरह से हुआ है, किस लिए हुआ है, वो आपको देखना होता है। देन सेंस ऑर्गन, तो उसमें आइज़, ईयर्स और टंग्स है, स्किन है, नोज़, उसके बारे में स्टडी करनी होती है। देन यूनिट 3 जो है वह है अप्लाइड जूलॉजी, तो उनमें और साथ ही ह्यूमन डिसीज़ है जैसे कि डेंगू, लेप्टोस्पायरोसिस, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, राइट। तो उसकी अवेयरनेस के लिए इसके कॉजेज़ जो है, सिम्टम्स है, उसके लिए क्या प्रिवेंशन करना होता है एंड देन क्योर, उसके बारे में पढ़ना होता है। अप्लाइड जूलॉजी की बात करें तो ये आपको एज अ अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए हेल्पफुल रहता है, तो उसके बारे में आपको नॉलेज मिलती है। यह ईजी टू अर्न है, तो जैसे कि और बहुत स्टार्ट करना भी आपको ईजी होता है, तो उसमें पोल्ट्री फार्मिंग की पर्टिकुलरली आपको बताया जाता है, उसके बारे में स्टडी कराई जाती है। देन यूनिट 4 जो है वह है वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी, तो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, कंजर्वेशन और उसकी इम्पोर्टेंस और नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ के बारे में पढ़ना होता है। तो नेशनल पार्क में पर्टिकुलरली गिर नेशनल पार्क और मराइन नेशनल पार्क। देन सेंचुरीज़ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थोल, वेलावदर, उनके बारे में पढ़ना होता है। देन उसके प्रैक्टिकल की बात करें इस पेपर का तो बेस्ड ऑन थियरी होता है। तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम की बात करें तो उनमें जो वर्किंग मॉडल्स होते हैं उनके थ्रू आपको पढ़ना होता है। वैसे ही जो कंपैरेटिवली हमने बात की तो कंपैरेटिवली डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग अलग जो एनिमल्स है उनके अंदर जो फाइलम के एनिमल्स है उनका वर्किंग मॉडल्स थ्रू या वीडियोग्राफी के थ्रू आपको पढ़ना होता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो गिल्स, लंग्स, एयर सैक्स और स्विम ब्लैडर के बारे में पढ़ना होता है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इनमें जो वर्टिब्रेट हार्ट है उसको मॉडल के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद सेंस ऑर्गन की बात करें तो उसमें भी वर्किंग मॉडल्स होते हैं, उसके थ्रू पढ़ना होता है। देन नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज़, तो इसमें डिपेंड्स करता है, अगर आपकी कॉलेज कोई छोटा सा टूर अरेंज करती है आपके लिए फील्ड में ले जाने के लिए तो आप उसके थ्रू भी पढ़ सकते हो, या फिर वीडियो या चार्ट्स के थ्रू आपको उसको समझाया जाता है और फील्ड का नॉलेज दिया जाता है। और डिसीज़ और उसकी बात की तो उसमें भी इसी तरह से चार्ट थ्रू आपको पढ़ाया जाता है। और पोल्ट्री अप्लायंसेस की बात करें तो इसमें भी डिपेंड करता है कि अगर कॉलेज के थ्रू एक पोल्ट्री फार्मिंग की विजिटिंग अगर पॉसिबल होती है या उनका जो बिज़नेस करते हैं उनको बुला करके एक्सपर्ट थ्रू आपको कुछ नॉलेज दिया जाता है, तो वो डिपेंड्स करता है ऑन कॉलेज। देन पेपर 202 की बात करें तो उसमें थियरी में लाइफ प्रोसेस, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी एंड टिश्यू सिस्टम के टॉपिक्स के रिलेटेड 4 यूनिट है। उसमें सबसे पहला यूनिट जो है उसमें लाइफ प्रोसेस, इसमें डाइजेशन और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में उसकी स्टडी की जाती है। देन यूनिट 2 जो है उसमें बायोलॉजिकल केमिस्ट्री यानी कि पीएच, बफर, बायोलॉजिकल सिस्टम में किस तरह से वर्क करते हैं उनकी डेफिनेशंस, उनके बारे में देखना होता है। देन कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एट सेल, जीन एंड हार्मोनल लेवल। उसके बाद यूनिट 3 देखें तो इम्यूनोलॉजी, तो इम्यून सिस्टम रिलेटेड इम्यूनोलॉजी की स्टडी करनी होती है। देन यूनिट 4 जो है वो टिश्यू सिस्टम रिलेटेड, तो वेरियस टाइप के टिश्यूज़, उनके स्ट्रक्चर, फंक्शंस, उन सब के बारे में स्टडी करना होता है। प्रैक्टिकल की बात करें तो बेस्ड ऑन थियरी इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि उनमें जो फूड एंड कंट्रोल ऑफ फूड इंजेक्शन इन एनिमल और इंटेस्टाइन का टीएस
और मैमल्स में जो विलाई होती है उनका स्ट्रक्चर देखने का होता है। तो वो परमानेंट स्लाइड या तो वर्किंग मॉडल या फोटोग्राफ्स थ्रू आपको बताया जाता है। विलाई और जो ये टीएस है उसको टिश्यू के थ्रू स्टडी कराया जाता है। देन सलाइवरी ग्लैंड और उसके फंक्शंस को समझने के लिए प्रैक्टिकल किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन की जो टंग होती है, राइट, एंड जो सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन है उसकी मैकेनिज्म समझाई जाती है। साथ ही जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं तो उसको किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको प्रैक्टिकली बताया जाता है। देन डिसीज़ की बात करें तो विटामिन डिफिशिएंसी से जो डिसीज़ होते हैं उनके बारे में। उसके बाद रिप्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, उसको प्रैक्टिकल में पढ़ना होता है। और टिश्यू सिस्टम की बात करें तो सारी जो टिश्यूज़ है उनका स्लाइड, परमानेंट स्लाइड पे से उनको स्टडी करना होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करके उनको स्टडी करना होता है। सो उसकी जो रेफरेंस बुक्स हैं उनका ये जो पूरा लिस्ट है वो यहाँ पर रिकमेंड है। और इनमें भी प्रोफेसर आर.एल. कोटपार के द्वारा लिखी गई रस्तोगी पब्लिकेशन की जो बुक है उनमें, और पी.एस. वर्मा और जॉर्डन वर्मा है उनमें कुछ टॉपिक्स इंक्लूडेड है। साथ ही बाकी की जो बुक्स है वो भी यूनिवर्सिटी की या अपनी कॉलेजेस की जो लाइब्रेरीज़ होती है उनमें ये बुक्स इजीली अवेलेबल होती है। इकोलॉजी की बात करें तो उनमें सारस पब्लिकेशन की एक बुक है वो भी काफ़ी पॉपुलर है जो एन आर्म्युग्रम के द्वारा लिखी गई है। तो उनमें भी सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। सारस पब्लिकेशन की दूसरी भी बुक्स है जैसे कि एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल डाइवर्सिटी, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, कॉर्डेट्स, और उसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस में सारे टॉपिक्स जो होते हैं उनको क्लियर कराया जाता है। सो ये सारी बुक्स जो है वो इजीली अवेलेबल हैं। और अगर वेब रेफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पर कुछ स्लाइड शेयर की रेफरेंसेस दिए हुए हैं जिसे आप ओपन करके उसको समझ सकते हैं। सो ये था पूरा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का फर्स्ट ईयर का ज़ूलॉजी का सिलेबस। थैंक यू।